गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी कुछ टर्म हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें है नंबर 1 बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड है मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ है वेपोराइजेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। First, we define boiling point. The temperature, listen carefully. The temperature, a liquid change into gas is called boiling point. I repeat once again, listen carefully. ध्यान से आप सुन लेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड बॉइलिंग. इसका क्या मतलब है? जैसे पानी जो है, आप जानते हैं कि कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है या वो उबलता है। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो वो कहे में चेंज हो जाएगा, वो गैस में चेंज हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे बॉइलिंग, और जिस टेम्परेचर पर वो चेंज होगा उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंड है मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच ए solid change into liquid on heating is called its melting point, and the reaction is called melting. इसका क्या मतलब है कि कोई भी हमारा सॉलिड है, वो जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, पिघलता है, उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं. जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस. जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पास जो टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर नापने की हमारे पास में 3 यूनिट हैं. जो हमारी मेन यूनिट है वह है सेल्सियस और सेंटीग्रेड, दूसरी हमारी है फ़ारेनहाइट, और तीसरी हमारी है केल्विन. इसके बारे में हम आपको समझा देंगे, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, इजी है बहुत ज़्यादा. थर्ड है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट. तो इसकी भी सेम, तीनों की डेफिनेशन सेम है. द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, इसमें कूलिंग आएगा. लिसन केयरफुली, आई रिपीट वंस अगेन. The temperature at which a liquid change into solid on cooling is called its freezing point, and the reaction is called freezing. जैसे हमारा पानी है, पानी को अगर हम फ्रीज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तो काहे में जम जाएगा? बर्फ़ में जम जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा अंदर फ्रिज का. तो उस टेम्परेचर पर जो है पानी काहे में चेंज हो जाएगा? जम करके बर्फ़ बन जाएगा. तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीजिंग. और अगर हम करेंगे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस. अब आता है वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन क्या है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण. किसी भी लिक्विड का काय में चेंज होना, गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? वह वेपोराइजेशन कहलाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन और बॉइलिंग. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इवेपोरेशन तो होता है, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे समुद्र का पानी है,
सी वाटर है वह है सूरज की गर्मी से 24 आवर्स काय में चेंज होता रहता है, वो वाटर वेपर में, गैस में चेंज होता रहता है। तो वो तो हो गया हमारा इवेपोरेशन, उसमें कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है। बट हमारा जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग होगा एट फिक्स्ड टेम्परेचर, यह एक डेफिनेट टेम्परेचर पर होगा। अगर हम पानी को बॉईल करेंगे तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग होगा। दोनों में ये डिफरेंस है। जैसे हमें चाय है, गर्म चाय है, और वो हमें ठंडी करनी है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसका जो प्लेट में डाल देंगे तो उसका सरफेस बढ़ जाएगा। सरफेस बढ़ने से उसका जो वेपोराइजेशन है, उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा, तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। तो आज मैंने आपको 4 टर्म दी हैं, आप इनको समझने का प्रयास कर लेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मेरे से पूछ लेंगे। बाकी मैं इनका आपको PDF भी सेंड कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। सभी का धन्यवाद।